हेलो। इस वीडियो में मैं आपको पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि सऊदी ट्रैवल करने के लिए मिनिमम 6 मंथ का वैलिडिटी होना पड़ेगा। और ये 6 मंथ कब से गिनती किया जाएगा, कब से काउंट किया जाएगा? जिस दिन से हम सऊदी आ जाएंगे। ओके, ये 6 महीने का जो रिक्वायरमेंट है ये सऊदी के लिए ही नहीं, मैक्सिमम कंट्रीज में ये एक कम से कम रिक्वायरमेंट है कि आप जब भी वो कंट्री में जाएं तो वहां में आपके पासपोर्ट में 6 महीने का वैलिडिटी होना जरूरी है। ओके, अब ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक कारण है, क्योंकि मैं जब इंडिया में था तो मैंने अपने पासपोर्ट को रिन्यू करा। तो मैंने जब रिन्यू करा तो रिन्यू करने के बाद मेरे पास भी बहुत सारे सवाल थे कि क्या मैं ये नए पासपोर्ट से ट्रेवल कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मेरे जो पुराने पासपोर्ट में जो वीज़ा स्टैंप है वो इसमें ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, क्या मैं जो सऊदी में जो मेरा अफसर अकाउंट है उस पर मुझे अपडेट कराना पड़ेगा। तो कई तरह के सवाल थे और मैं इंटरनेट में ढूंढा भी तो मुझे मिला नहीं। ओके, तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ वो सारी चीज़ शेयर करूंगा जिससे आपको परेशानी ना हो और आप बस अप्लाई करके आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात कि जब हम कोई भी कंट्री से, जैसे मैं अभी फिलहाल सऊदी में हूँ, तो मैं यहाँ पे भी अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकता हूँ और अपने ओरिजिन कंट्री में भी पासपोर्ट रिन्यू करवा सकता हूँ। ओके, मान लीजिए मैंने किया है कि मैं फरवरी में इंडिया गया था, तो मेरा पासपोर्ट जो था वो नवंबर तक वैलिड था, ये नवंबर तक वैलिड है। ओके, तो मुझे पहले से ही पता था कि 6 महीना मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है ट्रैवल करने के लिए, तो मैंने जुलाई में ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं पासपोर्ट के लिए, कई लोगों को पता होगा कैसे अप्लाई करते हैं। 2 तरीका है पासपोर्ट अप्लाई करने का। ओके, 2 मोड है बेसिकली। आप ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन भरना पड़ता है, भरने के बाद आपको चूज करना रहता है कि आप नॉर्मल मोड में अगर एप्लीकेशन भरेंगे या फिर तत्काल मोड में। ये दोनों में खाली एक ही डिफरेंस है कि आपका जो तत्काल मोड है उसमें जिस दिन आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके बाद लगभग 1 हफ्ता से 10 दिन में आपको पासपोर्ट मिल जाता है, और जो नॉर्मल मोड है उसमें आपको लगभग 4 हफ्ते लग जाते हैं। इन दोनों में फीस का भी डिफरेंस है। अगर आप नॉर्मल मोड में अप्लाई करेंगे तो 1500 रुपये लगते हैं, और आप अगर तत्काल में करेंगे तो आपको 2500 रुपये लगते हैं। ओके, तो मैंने तो नॉर्मल मोड में अप्लाई करा था, 1500 रुपये फीस लगे थे, और ऑनलाइन मैंने भर दिया और अपॉइंटमेंट ले लिया पासपोर्ट सर्विस केंद्र का। ओके, वहाँ जाके मैंने सबमिट कर दिया पासपोर्ट, और पासपोर्ट जब मैंने सबमिट कर दिया वहाँ पे तो सेम डे ही पुलिस वेरिफिकेशन आ गया था। ओके, और ऑल टुगेदर 4 हफ्ते में मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया था। ओके, तो मेरे पास ये सवाल था कि मेरे पास 2 पासपोर्ट है। अब पहला जो पुराना पासपोर्ट है उसमें तो मेरा वीजा स्टैंप है और मैं उसी पे आया था। अब ये नया पासपोर्ट है, इस पे तो कुछ है नहीं, तो इसका प्रोसेस क्या होगा मुझे अपडेट करने का? मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। फिर फाइनली मैंने लास्ट में वो जब मैं पासपोर्ट बनाने गया था तो वहीं पे मैंने वो जो ऑफिसर था, लेडी ऑफिसर, उनसे पूछा कि आप मुझे एक बात बताइए कि मेरा तो ये पुराना पासपोर्ट है ना, और ये नया पासपोर्ट आप लोग देंगे, तो जो वीजा है इसमें वो कैसे ट्रांसफर होगा यहाँ से वहाँ, है ना? यहाँ नॉर्मल सा बात है, देखिए किसी को इतना जानकारी तो होता नहीं है, तो नॉर्मल सा बात है कि मेरा ये पुराना पासपोर्ट है उसमें एक वीजा है और ये नया पासपोर्ट में तो कुछ भी नहीं है ना? तो जब हम इमिग्रेशन में जाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि मेरा पुराना पासपोर्ट में क्या था नहीं था? तो वो लेडी ने मुझे कहा, उनको लगा होगा कि इतना सिली सा क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि देखिए आपका जो पुराना पासपोर्ट है उस पासपोर्ट में हमने एक स्टम्प मार दिया है। जब भी आप नया उसके ले जाएंगे तो देखिए इस तरह का एक स्टम्प मार दिया जाएगा जिसमें लिखा होता है कि पासपोर्ट कैंसल्ड। ओके, पासपोर्ट कैंसल हो गया है, वीजा इफ एनी रिमेन्स वैलिड। पासपोर्ट कैंसिल हो गया है लेकिन इसके अंदर जो भी वीजा है वो वैलिड रहेगा। ओके, उसने मुझे कहा ऐसा, तो मुझे थोड़ा सा तसल्ली हुआ कि चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो फिर मैंने जब ट्रैवल करा तो ट्रैवल करते समय मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं दोनों पासपोर्ट लेके ट्रैवल करा था, ये 2 पासपोर्ट है मेरे।
ओके, दोनों पासपोर्ट लेके ट्रेवल कर रहा था। बोर्डिंग काउंटर में गया तो पहले मैंने नया वाला दिया, मुझे तभी भी डाउट था कि कहीं उन्होंने पुराने पासपोर्ट में कुछ गलती ना निकाल दे, तो मैंने उनको पहले नया वाला दिया। इसके बाद मैं बोला कि मेरा और एक पुराना वाला भी है, ये भी लीजिए। तो दोनों मैंने उनको दे दिया। इसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर इमिग्रेशन में भी गया, इमिग्रेशन में भी मैंने उनको कहा कि ये लीजिए मेरा पासपोर्ट और ये पुराना वाला पासपोर्ट। ओके, पहले ये दिया फिर ये दिया, क्योंकि मुझे एक डाउट भी था कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि वो काउंटर में बैठने वाले भी तो लोग हैं, कई बार स्ट्रेस रहते हैं, क्या पता वो पुराने पासपोर्ट में ही स्टम्प मार दे, है ना। तो इसलिए मैंने उसको अलग अलग दिया। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं उसको लेके। और हाँ, और जब मैं सऊदी में आया, दुबई वाया दुबई जब सऊदी पहुंच गया था, तो जो काउंटर में थे इमिग्रेशन में, उन्होंने काफी देर मेरे दोनों पासपोर्ट को पकड़ा और पता नहीं ऐसे ऐसे करके क्या मिला रहा था, है ना। तो कुछ चेक कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा एड्रेस भी चेंज हो गया था। तो ले दे के कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रेवल कर सकते हैं। आप जब भी इंडिया में जाइएगा या फिर कहीं पे भी जाइए, आप इंडिया में हैं तो इंडिया में आप अप्लाई कर लीजिए, और अप्लाई करने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, सीधा नया पासपोर्ट और पुराना पासपोर्ट दोनों लेके ट्रेवल करना है। ओके, तो चलिए, ये आज मुझे एक सुबह किसी ने कॉल करा था, तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि क्या प्रोसेस है। तो मैं सोचा चलो एक वीडियो ही बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।